हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। मेरा आज का वीडियो क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के सलूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्वेश्चंस के लिंक हैं, वहां से आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर जाकर सारे सलूशन देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम अ पॉइंट on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है टावर के टॉप से। फ्रॉम another point 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। टावर से 20 मीटर दूर चलते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है उसी टॉप का। ये फिगर आपका बुक में बना हुआ दिखेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। आपको टावर की हाइट और विड्थ कैनल की निकालना है, या नहर की विड्थ निकालना है, या चौड़ाई निकालना है। हिंदी में एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो हिंदी है इसमें कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 30 मीटर दूर और उस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये फिगर आपका बुक पे बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए फिगर फिर से बना रहे हैं। मान लीजिए ये एक टावर है जिसका नाम हम रख लेते हैं ए बी। इसका नाम रख लेते हैं ए बी। और इस टावर के नीचे एक ये कैनल या नहर है जिसके एक छोर के ऊपर टावर है और दूसरे छोर से मान लीजिए ये दूसरा छोर है सी, जिससे हम टावर के टॉप को देखते हैं। तो टावर के टॉप को देखते हैं तो कहा जा रहा है इससे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। अब कह रहे हैं कि इस पॉइंट से यानी सी पॉइंट से टावर से दूर जाते हैं। कितना दूर जाते हैं? 20 मीटर अगर दूर जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से इसी टॉप पर 30 डिग्री बनता है। ये क्वेश्चन में कहा गया। और कहा गया कि आपको निकालना है टावर की ऊंचाई यानी ए बी निकालना है, और नहर जो नहर है बी सी, इस नहर बी सी की चौड़ाई निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि टावर की ऊंचाई h मीटर है और नहर की चौड़ाई x मीटर है। इसको मान लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रायंगल देखिए ये है, ये देखिए, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ए सी बी और 60 डिग्री उसका एंगल है। और दूसरा ट्रायंगल देखिए आप कहाँ बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये देखिए ये, और इसका नाम आप क्या रख लेंगे? यहाँ पर डी रख लेते हैं। डी रख लीजिए यहाँ पर। अभी हम डी फिर से रखेंगे, ये डी रख लेते हैं। तो ए डी बी ये दूसरा ट्रायंगल बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो ये डी रख लेते हैं यहाँ पर नाम। तो पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। मान लिया है हमने कि ए बी यानी टावर की ऊंचाई h है और नहर की चौड़ाई x है। इसको आप पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को करेंगे। इन ट्रायंगल ए
ए सी बी में tan 60 लगाएंगे। tan 60 इज इक्वल टू ए बी, परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन बेस है इसका बी सी। ओके, अब चलिए आगे करते हैं। तो आगे देखिए, वैल्यू रख लेते हैं tan 60 की। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ए बी है h जो हम लोगों ने माना है, और बी सी को x माना है, वो x रख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल टू x√3। इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ देंगे। अब लेते हैं ट्रायंगल दूसरा वाला बड़ा वाला, और उसका नाम है इन ट्रायंगल, उसका नाम है आपका ए डी बी में। तो ए डी बी में क्या होता है, ए डी बी में 30 डिग्री का एंगल है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, पूरी ऊंचाई यानी टावर की ऊंचाई, और वो है ए बी अपॉन बेस। अब बेस ध्यान से देखिए कहाँ पर है, बेस है आपका ये डी से लेकर बी तक, ये बेस है, ये लिखना है। ओके, तो अपॉन डी बी tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी टावर की ऊंचाई है तो उसको h माना है, h अपॉन डी बी। अब एक बार डी बी फिर से देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं डी बी किससे मिलकर बना है। डी बी मिलकर बना है डी से लेकर सी तक, और उसके बाद सी से लेकर बी तक। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो डी बी बन जाता है। तो डी से लेकर सी तक कितना है 20 मीटर, और सी से लेकर बी तक है x। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा डी बी, यानी डी बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 20 + x। यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखें आगे क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 20 + x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास, इधर कर रहे हैं देखिए 20 + x और इज इक्वल टू h√3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपने क्या निकाली है, ये देखिए निकाली है, क्या निकाली है इक्वेशन नंबर 1 आपने निकाली है h इज इक्वल टू x√3। ये h की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में यानी यहाँ पर पुट करेंगे h की जगह पर। ठीक है, ओके, तो पुट करते हैं तो हो जाएगा आपका 20 + x इज इक्वल टू h की वैल्यू आई है x√3, और यहाँ पर एक 3 पहले से ऑलरेडी हैगा, उस 3 को √3 ऐसे ही रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इधर तो आ जाएगा 20 + x, और दूसरी साइड आ जाएगा √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और x मीन्स 3x आ जाएगा। अब क्या करना है, x को जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उस x को राइट हैंड साइड ले आएंगे। तो उसको अगर राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 3x - x। यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्या आ गया, 20 इज इक्वल टू 3x - x। 3x में से x माइनस होगा तो 3x में -x होगा तो आपके पास आ जाएगा 2x। यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, x इज इक्वल टू 20/2, और 2 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 मीटर, जो कि आपको निकालना था। यही आपकी नदी की चौड़ाई भी है, यानी आपके पास आ गया द विड्थ ऑफ कैनल, ये आपको पास आ गई इज इक्वल टू 10 मीटर। ये आपका एक आंसर हो गया है। अब आइए आपको ऊंचाई भी निकालना है, यानी हाइट ऑफ द टावर भी निकालना है। तो हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को, जो x की वैल्यू आई है ये 10 मीटर, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, पहले एक बार देख लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी, देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये रही h इज इक्वल टू x√3।
इस पे आपको x की वैल्यू 10 पुट करनी है। तो आइए इस पे पुट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 है h इज इक्वल टू x रूट 3, और यहाँ पर x की वैल्यू पुट करना है। तो x की वैल्यू आई है 10, अभी 10 रख दी रूट 3, और ये हो गई आपकी हाइट काहे की, टावर की। तो ये दूसरा आंसर हो गया, द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर। ये दूसरा आंसर हो गया। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।